हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं मोहम्मद कादिर शेख। जैसे कि आप लोग जानते हैं हम लोग रीजनिंग सीख रहे हैं एसएससी और रेलवे के लिए। तो हमारी क्लास जो है एनालॉजी में जो लेटर्स और वर्ड के टाइप के क्वेश्चन होते हैं उसकी आज क्लास 3 है और आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो देखो क्या कह रहा है, एसक्यूएल से आरपीएल बना है। तो इसमें जो सेम जो पैटर्न और सेम जो लॉजिक लगा है, जो पैटर्न से कोड जो एसक्यूएल से आरपीएल बना है, तो वही सेम हमें ये चारों ऑप्शन में से एक पता करना है। तो वही हमारा राइट आंसर है। देखते हैं हम क्या पैटर्न लग रहा है, वही पैटर्न जो हमें चार ऑप्शन में लगा के देखना पड़ेगा। तो देख लेते हैं, पहले हम एसक्यूएम लिख लेते हैं। ठीक है, एसक्यूएम से आरपीएल बना है। एस का प्लेस वैल्यू होता है 19, क्यू का होता है 17, एम का होता है 13, एल का होता है 12, पी का होता है 16 और आर का होता है 18। तो पहले हम जो है स्ट्रेट अपोजिट पैटर्न देखेंगे, कभी भी पहले चेक करेंगे। और देखो नियर बाई सब दिख रहा है इधर। तो देखो ये 19 से ये 18 बना है, तो इधर -1 हुआ है। ठीक, एस से आर बना है। और देखो यहाँ पर Q 17 है और P 16 है, तो देखो यहाँ पे भी -1 हुआ है। M 13 है और L 12 है, तो देखो यहाँ पर भी -1 है। मतलब स्ट्रेट अपोजिट में मतलब पैटर्न चल रहा है और एक लॉजिकल फॉर्म में -1 -1 -1। तो देख लेते हैं हम ये कौन सा ऑप्शन में लॉजिक फॉलो हो रहा है। तो देखो हम यहीं पे लिख के देखते हैं। तो K 11 है, J 10 है, तो इधर देखिए -1 हो रहा है कि 11 से 10 हो रहा है। ठीक है, अब देखो C3 है और B2 है, तो देखो इसमें भी -1 हो रहा है, तो इसमें भी फॉलो हो रहा है। अब देखो N14 है, O 15, लेकिन यहाँ पे देखो +1 हो रहा है, -1 नहीं हो रहा है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा आपका। अब देख लेते हैं, D4 होता है, C3 होता है, तो ये -1 होके बन रहा है। Q 17 और P 16 है, तो ये भी -1 हो रहा है। A1 है और ये B2 है, लेकिन यहाँ पे लास्ट में देखो +1 हो रहा है। हमारा पैटर्न जो है -1 है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 भी रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 देख लेते हैं हम लोग। तो देखो B2 है, S19 है और U21 है, A1 है, R18 है और T20 है। तो देखो 2 से 1 बना है -1, 19 से 18 बना है -1, 21 से 20 बना है तो -1, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। तो देखो इसमें लॉजिक क्या लगा है, इसमें जो स्ट्रेट अपोजिट जो लेटर है एक दूसरे के, वो जो है इसमें -1 का पैटर्न चला है। क्योंकि ये एस से आर बना है, तो 19 और 18 1 माइनस हुआ है। ये 17 इसका प्लेस वैल्यू है, 16 है, देखो यहाँ पे -1 हुआ है। ये 13 और ये 12 है, -1 हुआ है। तो सेम पैटर्न जो है ऑप्शन नंबर 3 में बी से ए बना है, एस से आर और यू से टी, तो इसमें -1 का पैटर्न फॉलो हुआ है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लॉजिक कर रहा है। तो देखो ये एसीबी से ZXW बना है, तो देखो इसमें क्या पैटर्न क्या लॉजिक फॉलो हुआ है कि जिससे आपका ZXW कोड आ चुका है, तो वही सेम पैटर्न हम PMN से फाइंड करेंगे क्या कोड बनेगा। तो देखो एसीडी पहले हम लिखेंगे, हम लोग इसकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे, उसका कोड है ZXW। तो देखो ए की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 1, सी की होती है 3, डी की होती है 4, जेड की 26, एक्स की 24 और डब्ल्यू की होती है 23। ठीक है, पहले हम स्ट्रेट अपोजिट पैटर्न देखेंगे, आमने सामने वाला। तो देखो इसमें और इन सब में देखो पैटर्न क्या पता है। देखो ए का प्लेस वैल्यू 1 है, जेड का 26, अगर आप दोनों का सम करेंगे तो ये होगा 27। और देखो सी का 3 है, जेड का 24 है, दोनों का सम करेंगे प्लेस वैल्यू तो ये भी 27 बनेगा। और D4 है और W23 है, तो देखो ये भी 27 बनेगा। तो ये जो है रिवर्स अल्फाबेट वाला है वो पैटर्न चल रहा है इसमें कि देखो आप उसको अपोजिट अल्फाबेट बोल सकते हैं। तो ए का अपोजिट क्या होता है Z, क्योंकि दोनों के सम जो होते हैं 27 होते हैं। सी का अपोजिट है X, दोनों का प्लेस वैल्यू सम करेंगे तो 27 बनेगा। डी का रिवर्स या अपोजिट अल्फाबेट है W, और दोनों का प्लेस वैल्यू सम करेंगे तो 27 बन जाएगा। तो सेम लॉजिक हमें PMN में लगाना है। तो देखो PMN लिखेंगे, पहले PMN लिखेंगे, P है 16, M है 13, N है 14। अब देखो 16 है और इसका अपोजिट हमें अपोजिट अल्फाबेट या रिवर्स अल्फाबेट पता करना है। तो देखो 16 है, इसके 11 जोड़ेंगे 27 तभी होगा, तो 11 जोड़ेंगे 27 होगा, तो रिवर्स हमको मालूम पड़ेगा रिवर्स अल्फाबेट। तो 11 इसका प्लेस वैल्यू होता है K का, तो P और K एक दूसरे के रिवर्स है या अपोजिट अल्फाबेट आप बोल सकते हो। तो देखो N 13 है, तो इसमें 14 जोड़ेंगे 27 हो जाएगा। और फिर N 14 जो है प्लेस वैल्यू किसका होता है, N का होता है। अब देखो N 14 है, तो 14 में क्या जोड़ेंगे 13 जोड़ेंगे, ये 14 है।
13 जोड़ेंगे तो 27 आएगा, 13 प्लेस वैल्यू होता है m का, तो आपका आंसर आ जाएगा KNM। तो KNM देखो ऑप्शन नंबर 3। तो इसमें पैटर्न और लॉजिक क्या लगा है इसमें जो भी जो एक वर्ड अल्फाबेट का जो कोड बना है, ठीक है, कोड का जो डिकोड हुआ है यहाँ पर जो PMM है, उसका KNM कैसे बना है, तो इसके जो हर एक अल्फाबेट है ये एक दूसरे के अपोजिट अल्फाबेट है, ठीक है। तो इसमें ये पैटर्न लग रहा है। तो देखो P का अपोजिट होता है K, N का अपोजिट होता है N, N का अपोजिट होता है M। तो ये सेम लॉजिक जो आपके क्वेश्चन में पूछा था, सेम लॉजिक इसमें फॉलो हो चुका है PMM में। तो आपका आंसर हो जाएगा KNM, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो इसमें रिवर्स और अपोजिट अल्फाबेट का लॉजिक लगा है, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। तो देखो इसमें LGK से IGH बना है, IGH बना है, तो PST से क्या बना है। तो देखते हैं इसका कोड कैसे फाइंड आउट करेंगे। पहले देख लेते हैं कि इन दोनों में पैटर्न क्या चल रहा है, वही पैटर्न हम PST में अप्लाई करेंगे। तो इनकी पहले हम प्लेस वैल्यू पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो L होता है 12, J का प्लेस वैल्यू 10 होता है, K का 11 होता है, I का 9 होता है, G का 7 होता है और H का देखो 8 होता है। पहले हम आमने सामने वाला पैटर्न देखेंगे, अपोजिट वाला, स्ट्रेट अपोजिट वाला, ठीक है। तो देखो 12 से 9 बना है, तो इधर देखो -3 हो रहा है। ये J से 7 बना है, 10 से 7 बना है, तो इधर देखो -3 का पैटर्न है, ठीक है, -3 का पैटर्न है। और देखो K से 8 बना है, यानी 11 से 8 बना है, ठीक है। तो इधर देखो -3 हो जाएगा। तो देखो इसमें -3 का पैटर्न चल रहा है। तो सेम हम लोग PST में अप्लाई करेंगे। तो देखो PST लिखेंगे, इसकी प्लेस वैल्यू P होता है 16, S होता है 19, T होता है 20। अब 16 में -3 करेंगे तो 13 हो जाएगा, 19 में -3 करेंगे 16 हो जाएगा, 20 में -3 करेंगे 17 हो जाएगा। अब देखो 13 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, N की होती है, 16 किसकी होती है, P की होती है, 17 किसकी होती है, Q की होती है। तो MPQ आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। तो इसमें पैटर्न क्या चल रहा है, एक लॉजिकल फॉर्म में एक ऑर्डर मतलब सेंसिबल हमें लॉजिक पता करना पड़ता है, ये कोडिंग वाले क्वेश्चन में। तो देखो इसमें -3 का पैटर्न चल रहा है। तो सेम से -3 करके ओके इसमें पैटर्न बना है, 16 से 13 बना है, 19 से 16, 20 से 17। तो -3 का पैटर्न फॉलो करके हमें MPQ कोड मालूम पड़ा है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगर दोस्तों आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों में और अपने फैमिली में हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, ताकि हम और अच्छा कंटेंट आपके लिए ला सकें, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखते हैं इसमें क्या लॉजिक लगा है। तो देखो APX से PQY बना है, तो इसमें क्या पैटर्न फॉलो हुआ है। तो वही सेम पैटर्न हमें 4 ऑप्शन एक ऑप्शन में पता करना है कि किसमें सेम पैटर्न फॉलो हुआ है, तो वही आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो पहले हम लिख लेते हैं, पहले इसका पैटर्न पता कर लेते हैं, APX और PQY, ठीक है। APX और PQY, A का प्लेस वैल्यू 1 है, P का 16 है, Y का 24 है, X का 24 है, Y का 25, Q का 17 और B का 2, ठीक है। अब देखो इसमें पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है। तो देखो अगर आमने सामने वाला पैटर्न देखेंगे, स्ट्रेट अपोजिट वाला, तो देखो यहाँ से A से B हो रहा है और 1 से 2 हो रहा है प्लेस वैल्यू। तो इसमें देखो +1, 16 से 17 हो रहा है, तो इसमें भी +1 हो रहा है, और 24 से 25 हो रहा है, तो इसमें भी +1 हो रहा है, ठीक। इसमें भी +1 हो रहा है। तो +1 का लॉजिक लग रहा है। तो देख लेते हैं ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, +1 का। तो देखो ये J से K बना है, तो ये 10 है और ये 11, R 18 है, A 1 है और B 2 है। तो देखो 10 से +1 हुआ 11 हुआ, ये ठीक है, ठीक है। ये +1 हो रहा है 10 से 11, तो ये 18 से 20 हो रहा है, लेकिन ये +2 हो रहा है, तो इसलिए ये लॉजिक फॉलो नहीं होगा, क्योंकि +1 का पैटर्न चल रहा है, तो +2 कहीं नहीं आएगा। अब देख लेते हैं J से K बन रहा है, 10 से 11 और ये 12 से 13 हो रहा है, ये +1 हो रहा है, M से M 13 है और P जो है 16 है। यहाँ पे देखो +3 हो रहा है, M से P बन रहा है तो +3 हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 पे राउंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 देख लेते हैं। तो देखो C जो है 3 है, प्लेस करके D 4 है, S 19 है और T 20 है, S जो है 19 है, T 20 है, M जो है 14 है, O जो है 15 है। तो देखो ये 3 से 4 बना है +1, 19 से 20 बना है +1, 14 से 15 बना है +1।
तो ऑप्शन नंबर 3 में लॉजिक फॉलो हो चुका है, प्लस वन का लॉजिक इसमें ऑप्शन नंबर 3 में फॉलो हो चुका है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपका क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। तो देखो यहाँ कह रहा है PTY से DHL बना है, तो SQZ से क्या बनेगा, तो देख लेते हैं इसमें क्या लॉजिक लगेगा। तो देखो पहले हम PTY लिख लेते हैं, PTY, पहले इन दोनों में क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, वही सेम पैटर्न हम SQZ के साथ अप्लाई करेंगे, अपना आंसर पता करेंगे। तो DHL, अब देखो P16 होता है, P20 होता है, और Y जो होता है 25, D4 होता है, H8 होता है, और M जो होता है 20। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें क्या लॉजिक लगा है। ओके, तो देखो अगर देखो हम स्ट्रेट अपोजिट देखेंगे ऐसा वाला पैटर्न आमने सामने वाला, तो इसको देखो क्या लॉजिक फॉलो हो रहा है। देखो ये 16 से 4 हो रहा है, तो देखो यहाँ -12 हो रहा है, P20 और H8 है, तो देखो 20 से 8 बन रहा है, तो इधर -12 हो रहा है, 25 से 13 बन रहा है, तो -12 हो रहा है। तो एक लॉजिकल पैटर्न हमें दिख रहा है, -12। अब सेम इसमें अप्लाई करके देखते हैं कि हमारा आंसर आता है। SQZ का कोड क्या बनेगा, S19 होता है, Q17 होता है, Z26 होता है। और 19 में 12 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 7। ठीक है, Q में 12 माइनस करेंगे तो 5 बचेगा, Z में 12 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 14 बचेगा। अब देखो 7 किसका प्लेस वैल्यू होता है, G का होता है, 5 किसका होता है, E का होता है, 14 किसका होता है, N का होता है। तो JEGEN जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा कोड, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। तो इसमें पैटर्न क्या फॉलो हुआ है, -12 का पैटर्न फॉलो हुआ है, तो ये भी सब आपस में -12 ओके ये कोड बना है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आता तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो देखो यहाँ पे APR से BQS बना है, तो ETB से क्या बनेगा हमें देखना पड़ेगा। तो देखो पहले APR BQS का रिलेशन देख लेते हैं आपस में क्या पैटर्न फॉलो हुआ है। BQS A1 है, P16 है, R का 18 रखा है, B का 2 है, Q17 है, और S0 19। तो देखो यहाँ पर अगर आमने सामने वाला रिलेशन देखेंगे, ऐसा वाला A और B और Q और R और S केस में, तो देखो यहाँ पे +1, यहाँ पे +1, यहाँ पे +1, 1 से 2 बना है, 1 से 2 हुआ है, 16 से 17 हुआ है, 18 से 19 हुआ है। तो इसमें देखो +1 का लॉजिक लग रहा है, तो सेम हम ETB में लॉजिक फॉलो करके देखते हैं कि हमारा ऑप्शन मैच हो रहा है कि नहीं। तो देखो ETB E का 5 है, T का 20 है, और B का 22 है। अब E 5 है, इसे +1 करेंगे तो 6 हो जाएगा, T 20 है, +1 करेंगे 21 हो जाएगा, B 22 है, +1 करेंगे तो 23 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 6 इसका प्लेस वैल्यू है, F का है, 21 किसका प्लेस वैल्यू है, U का, 23 किसका होता है, W का होता है। तो FUW आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। तो इसमें लॉजिक पैटर्न क्या लगा है, +1 का स्ट्रेट अपोजिट आमने सामने वाला जो अल्फाबेट का लॉजिक लगा हुआ है। तो ठीक है, तो ये लॉजिक से आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 2, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो बढ़ता है अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। तो देखो ये MPQ से JMM बना है, तो KSB से क्या बनेगा, तो देख लेते हम लोग कि क्या पैटर्न फॉलो करते हैं, कोड पता चला है। तो पहले MPQ और JMM का हम लोग रिलेशन पता कर लेते हैं, JM और M देखो 13 है, P16, Q17 है, J10, M13 और M14। ठीक है, अब देखो हम इसमें रिलेशन देखेंगे M से J से, तो M से J से हम अगर रिलेशन देखेंगे तो देखो 13 से 10 बन रहा है, तो ये -3 हो जाएगा। ये P16 से M13 बन रहा है, तो ये भी -3 हो जाएगा। ये 17 से 14 बन रहा है, तो ये भी -3 हो जाएगा। तो इसमें पैटर्न क्या फॉलो है, -3 स्ट्रेट अपोजिट अल्फाबेट के पैटर्न बन रहा है। तो सेम लॉजिक हम KSB में ये पैटर्न फॉलो करेंगे। तो देखो K का होता है 11 प्लेस वैल्यू, S का 19 होता है, B का 22 होता है। K का 11 है, -3 करेंगे 8 हो जाएगा,
19 है एस का प्लेस वैल्यू, तो इसमें -3 करेंगे 16 हो जाएगा। बी का 22 है, -3 करेंगे तो ये हो जाएगा 19। 8 किसका प्लेस वैल्यू है, एच का है। 16 जो होता है पी का होता है और 19 किसका होता है, एस का होता है। तो एच पी एस आपका कोड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। तो इसमें पैटर्न क्या लगा है, -3 लगा है पैटर्न, ठीक है। तो इसकी बेसिस पे हमारा फिर इसमें अप्लाई करें हमने कोड, तो ये पैटर्न हम इसमें फॉलो करें KSP के साथ, तो हमें क्या मिला है, HPS कोड मिला है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखते हैं इसमें क्या लॉजिक, क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो देखो GOI से RZT बना है, तो FMD से क्या बनेगा, तो देख लेते हैं हम लोग। देखो GOI लिख लेते हैं, फिर R Z और T, इसका प्लेस वैल्यू लिखते हैं। G का 7, O का 15 और I का 9, जैसे R का 18, Z का R का 18, Z का 26 और T का 20। अब देख लेते हैं इसमें क्या लॉजिक फॉलो हो रहा है। तो देखो अगर हम लोग यहाँ पे पहले लॉजिक देखेंगे, तो पहले हम आमने सामने वाला लॉजिक देख लेते हैं। अगर यहाँ पे देखो ये 7 से अगर 18 बन रहा है तो इसमें कितना होगा, तो देखो इसमें +11 होगा। R में 7 से जो 18 बन रहा है, G से जो R बन रहा है इसको +11 हो रहा है। और देखो ये 15 से Z बन रहा है, 15 से 26 हो रहा है, तो इसमें देखो +11 करेंगे, 15 में तो 26 होगा। वैसे ही ये 9 से T बन रहा है, तो इसमें भी +11 करेंगे, फिर 20 बन जाएगा। तो देख लेते हैं सेम पैटर्न किसमें हो रहा है। सेम पैटर्न को अप्लाई करके FMD का कोड क्या बन रहा है, +11 करके देखते हैं क्या कोड निकलता है हमारा। तो F का 6 होता है, M का 13 होता है और D का होता है 4। अब देखो F का 6 है, इसमें +11 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। M 13 है, +11 करेंगे तो हो जाएगा 24। D 4 है, +11 करेंगे 15 हो जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं ये नंबर पे किसका प्लेस वैल्यू, किसकी प्लेस वैल्यू है। तो 17 पे आता है आपका Q, 17 Q का प्लेस वैल्यू 17 है। 24 किसका प्लेस वैल्यू है, X का है। 15 किसका है, O का है। तो QXO आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। तो इसमें लॉजिक क्या लगा है, स्ट्रेट अपोजिट आपका +11 का पैटर्न लगा है। तो सेम हमने FMD में यही पैटर्न फॉलो करके QXO पता करें, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। तो देखो ये ORS से NQR बना है, तो GHT से क्या बनेगा, तो वो देख लेते हैं। तो ORS को पहले पैटर्न पता करेंगे, क्या लॉजिक लग रहा है, क्या लॉजिक से NQR हमें कोड मिला है ORS से, देख लेते हैं। तो O15 है, R18 है, S19 है, N40, Q17 है, R18। तो देख लेते हैं, सबसे नियर का नंबर देख लेते हैं। तो देखो अगर हम आमने सामने वाला पैटर्न देखेंगे, तो देखो ये 15 से 14 बना है, तो ये -1, ये 18 से 17 बना है, तो -1, ये 19 से 18 बना है, तो इधर भी -1। तो इसमें जो है पैटर्न -1 का हो रहा है। तो सेम जो हम GHP के साथ देखेंगे, तो देखो G आपका 7 होता है, H 8 होता है, K का 11 होता है। अब देखो 7 में -1 करेंगे तो 6 हो जाएगा। 8 है, 8 में -1 करेंगे 7 हो जाएगा। K 11 है, -1 करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो 6 इसका प्लेस वैल्यू है, F का है। 7 किसका है, G का है। और 10 जो है J का है। तो आपका जो आंसर कोड बन जाएगा FGJ बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। तो इसमें देखो लॉजिक क्या लगा है, एक लॉजिकल सेंस में एक सीरीज फॉलो हुई है, जो आपका इसमें पैटर्न है -1 तो सेम इसमें भी -1 का पैटर्न करके आपका कोड FGH आया है, तो इसलिए आपका FGJ आया है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, FGJ। ओके, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लॉजिक, क्या पैटर्न होता है। तो देखो यहाँ पर एक QoS है और CGK, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या लॉजिक फॉलो है। तो प्लेस वैल्यू पहले लिख देते हैं, K11, O का 15 होता है, S का 19 होता है, C का 3 होता है, G का 7, K का 11, ठीक है। तो देख लेते हैं इसमें क्या लॉजिक फॉलो हो रहा है। अगर देखो हम इसमें फिर से स्ट्रेट का लॉजिक देखेंगे,
तो देखो 11 से 3 बन रहा है, तो 11 से 3 कैसे बन सकता है, -8 करके। 15 से 7 बना है तो कैसे बनेगा, 3 में -8 करेंगे तो 7 आएगा। 19 में क्या माइनस करेंगे, 11 आएगा तो -8। तो देखो इसमें क्या लॉजिक निकल रहा है, -8 का लग रहा है, तो हम इसका कोड पता करते हैं एलपीटी का, -8 वाला लॉजिक लगा के एलपीटी। एल है 12, बी है 16 और टी है 20। अब एल 12 है, 12 में -8 करेंगे तो 4 बचेगा, 16 में -8 करेंगे तो 8 बचेगा, 20 में -8 करेंगे तो ये 12 बचेगा। देखिए अब 4 किसका प्लेस वैल्यू है, 4 जो होता है डी का होता है, 8 जो होता है प्लेस वैल्यू किसका है, एच का है, 12 किसका है, 12 एल का होता है, तो DHL, तो DHL आपका हो जाएगा, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें लॉजिक क्या लगा है, -8 का लगा है, तो सेम लॉजिक हमने एलपीटी फॉलो अप्लाई किया है, तो हमें DHL कोड मिल गया, तो DHL, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। मुझे उम्मीद आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11, देखते हैं इसमें क्या लॉजिक फॉलो हो रहा है, क्या पैटर्न है। तो देखो ये CC का कोड जो है GD है, तो हमें LE का पता करना है, और ये क्वेश्चन SSC GD 2019 में आ चुका है, पूछा गया है, तो देख लेते हैं। तो देखो C और C से GD बना है, इनकी प्लेस वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो C का प्लेस वैल्यू है 3, C का प्लेस वैल्यू है 3, और G का होता है 7 और D का होता है 4। ठीक, अब देख लेते हैं इसमें लॉजिक क्या है। देखो इसमें लॉजिक क्या लग सकता है, ये या तो ये पहले +4, 3 से 7 बना है +4, फिर बाद में 3 से D बना है तो ये +1 या +4 का लॉजिक इसमें लगेगा। या फिर अगर यहाँ से भी अगर डायगोनली आप देखोगे तो यहाँ पे ये प्लस देख लेते हैं, LE के साथ ऑप्शन मैच कर लेते हैं। तो देखो L और E, देखते हैं कौन सा पैटर्न फॉलो होता है, ये फॉलो होता है स्ट्रेट अपोजिट वाला, या फिर ये डायगोनली फॉलो होगा, अपन चेक कर लेते हैं। तो देखो L और E का प्लेस वैल्यू है 12, L का प्लेस वैल्यू होता है 12, E का होता है 5। अगर हम स्ट्रेट अपोजिट देखेंगे सामने, तो देखो +4 हो जाएगा, +4 करूंगा तो ये 16 हो जाएगा, तो यहाँ पे P आना चाहिए, तो P ऑप्शन में है, तो हाँ ऑप्शन नंबर 3 में है, ऑप्शन नंबर 1 है। अब इसका देख लेते हैं लॉजिक। देखो C से D बना है, इधर +1 बना, अगर इसमें +1 करेंगे E में, E का 5 प्लेस वैल्यू 5 है, +1 करेंगे 6 हो जाएगा, तो 6 इसका प्लेस वैल्यू आता है, F का आता है। ठीक है, तो इसलिए आपका PF, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। तो इसमें देखो स्ट्रेट अपोजिट लॉजिक लगा है, इसमें देखो +4 +1, इधर +4 +1, तो इस तरह से आपका कोड जो है PF हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, तो देखते हैं इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो देखो ये भी SSC GD 2019 और आसाम राइफल NIE एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुका है, मैंने लिखा नहीं है कि